चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयुक्त ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले, इसमें घोषणा कर दी कि जितनी भी नगर सरकारें हैं, जिसमें नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, जिला पंचायत हैं, इन सभी में तीनों जगहों के ऊपर जो चुनाव होने हैं वो 11 तारीख को वोटिंग है और 15 तारीख को उसके रिजल्ट आने वाले हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है, पूरा चुनावी कार्यक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 3 स्तर में पंचायतों के चुनाव हैं। मेरे सहयोगी राजेश राज इस वक्त तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। राजेश, पूरे चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो गई, इसी के साथ आचार संहिता लग गई, जो इसके हाईलाइट पॉइंट हैं वो जरा बताएं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए सबका इंतजार था और वन नेशन वन इलेक्शन मोदी ने नारा दिया और बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे आज साबित कर दिया। आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी दोनों ही चुनाव एक साथ होंगे और दोनों ही चुनाव के लिए एक साथ प्रदेश में आचार संहिता लगी है। अब तक प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं, सबसे कम समय में यह चुनाव होने जा रहा है। देखिए आज की घोषणा हुई, आज ही से ये चुनाव संहिता लागू हो गई। 2 दिन के बाद से ही नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा। 22 तारीख से 28 तारीख यानी करीब 7 दिनों का वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया है। 1 दिन का वक्त वापस लेने का है और 31 तक ये चीजें फाइनल हो जाएगी। 10 दिन का समय, 10 और 11 दिन का करीब करीब समय जो उम्मीदवार है उनको अपने चुनाव प्रचार के लिए है, नगरीय निकाय के लिए। और फिर 11 तारीख को नगरीय निकाय, समस्त नगरीय निकाय, आप देखिए उसमें बड़ी संख्या है पुनीत, आप स्क्रीन पे वो आंकड़े भी दिखा रहे होंगे, मेरे पास भी वो आंकड़े हैं कि 10 नगर निगम पूरे प्रदेश में, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत, इतनी संख्या होती है। इस सारे नगरीय निकायों में सिर्फ एक दिन यानी 11 फरवरी को ये चुनाव होंगे और उसके 4 दिन के बाद यानी 15 फरवरी को सारे नगरीय निकायों के जो पंचायत जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। तो ये नगरीय निकाय एक चरण में होंगे, लेकिन जो पंचायत चुनाव है उसमें 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। और उसकी जो जानकारी दी है उसमें देखिए कि जो नगरीय जो पंचायत चुनाव है 17 तारीख को, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ये 3 चरणों में पंचायतों के तमाम चुनाव हो जाएंगे। और उसी के अनुसार 18, 21 और 24 तक ये रिजल्ट आ जाएंगे। 25 तक सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। तो आधिकारिक तौर पर जो 20 जनवरी से आचार संहिता प्रभावशील हो रहा है वो 24 की शाम तक में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कॉम्पैक्ट समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को कराने का ऐलान किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। और सुरक्षा के लिहाज से भी इसलिए चुना गया ताकि जो पंचायत क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर 1,58,00,000 मतदाता अपने तमाम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। लिहाजा चूंकि एक ही चरण में सारे चुनाव होने हैं, सुरक्षा बल भी एक मायने रखता है, इसीलिए ये 4 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया। चूंकि नगरीय क्षेत्र में चुनौती कम होती है, इसलिए तमाम नगरीय क्षेत्र में चुनाव एक साथ होंगे। पंचायत चुनाव चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में है, बस्तर, सरगुजा जैसे अंचल उसमें आते हैं, इसलिए 3 चरणों को उसमें किया गया है। और हर तरीके से इसमें देखिए पुनीत, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो बोर्ड परीक्षा का है। 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम शुरू होना है और देखिए कि 1 मार्च से पहले यानी करीब 25 फरवरी तक उसका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, यानी आचार संहिता खत्म हो जाएगी। और उसके बाद भी करीब 3 दिन बचेंगे स्कूलों को अपनी तैयारी करने का, चूंकि इसमें जो अधिकांश मतदान कर्मी है वो शिक्षक ही है सरकारी स्कूलों के, इसलिए वो चुनाव संपन्न करा करके 2-3 दिनों के भीतर अपने स्कूलों में लौट जाएंगे और फिर 3 दिन के बाद में बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो सब चीजों को ध्यान में रखकर बेहतरीन तरीके से प्लान किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। जी तो टीवी स्क्रीन पर राजेश, जैसा आप बता भी रहे थे कि इस वक्त हम देख रहे हैं सारी पूरी निगमों की सूची आ रही है, इसी तरीके से हम तारीखें बता रहे हैं कि पंचायत स्तर के ऊपर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। नगर सरकारों का जहां जहां भी चयन करना है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो या नगर पंचायतें हो, कुल मिलाकर के इसमें कितने मतदाता हैं, कब कब इसमें होंगे, एक साथ एक चरण में सभी नगरीय निकायों में 11 फरवरी को वोट पड़ेंगे और 15 फरवरी को नतीजे इसमें आ जाएंगे, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो या फिर नगर पंचायत हो। इसके अलावा जो बाकी की पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं वो 3 चरणों में होने वाले हैं। ये तीनों चरणों की डेट्स भी आप देख रहे हैं। तीनों चरणों के चुनाव के साथ स्थानीय स्तर के ऊपर उसकी गणना होती है और अगले दिन उनका एक साथ ब्लॉक स्तर के ऊपर टेबुलेशन होता है। तो अगली तारीखों में होगा, कुल मिलाकर 25 तारीख तक होने वाला है। हमारे सहयोगी अंबिकापुर से हमें साथ में दिखाई पड़ रहे हैं अभिषेक, उनका भी रुख करते हैं। अभिषेक, अब हो गई है चुनावी तारीखों की घोषणा।
अब इसके बाद चुनावी बिगुल फूंक देने के बाद में हम कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर तैयारियां किसकी बेटर हैं, ये देखना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस आपको मिले हैं आचार संहिता लगने के बाद में, आपको लगता है कौन बेटर करेगा, किसकी तैयारियां ज्यादा हैं, कुछ बड़े दावे हुए होंगे, बताएं जरा इसके बारे में। पुनीत जी, जिस तरह से इस वर्ष से ही ये कयास लग रहे थे कि जो नगरीय चुनाव हैं और पंचायत चुनाव हैं वो जल्द से जल्द हो सकेंगे, और अब जैसे ही आज जो यहाँ पर तारीखों की घोषणा हुई है उसके बाद से जो भाजपा या कांग्रेस दोनों ही दल के नेता हैं वो अपनी अपनी तैयारी को बेहतर बता रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है, चूंकि अंबिकापुर नगर निगम में पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, यहाँ के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की हैं, वो प्रबल दावेदार तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा कई और ऐसे दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में सीमित संसाधनों में जो नगर निगम ने काम किया है वो उसे लेकर जनता के पास जाएंगे, और पिछले 1 साल जो भाजपा शासनकाल के रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है भाजपा की जिसको वो सामने ला सके। तो ये जो कांग्रेस का ये कहना है कि इसको लेकर वो जनता के पास जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसके उलट अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल जो नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था उसको लेकर जनता के पास जाएगी। भाजपा का ये कहना है कि जो विकास के काम थे वो कहीं नहीं हुए, जो शहर का जो विकास था वो पिछड़ सा गया था, और जो पिछले जो 10 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार भी रही है वही काम जो थे जो आज अंबिकापुर में नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही दल के नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता क्योंकि जो निर्णायक होती है वो जनता तय करती है कि उनका महापौर कौन होगा, उनका अध्यक्ष कौन होगा, उनके पार्षद कौन होंगे। तो जनता ये तय करेगी कि आखिर जो अंबिकापुर नगर निगम के अलावा जो अलग अलग नगर निगम क्षेत्र हैं, नगरीय निकाय हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, उनमें अपना प्रतिनिधि किसे चुनते हैं। तो जनता को जो रिझाने की भी तैयारी जो पार्टियों ने कर ली है। और एक तरफ मैं बात करूं कि चूंकि पार्षद इस बार स्वतंत्र चुनने वाले हैं, अलग से चुने जाएंगे, और जो महापौर हैं उनका चुनाव अलग से होगा। तो पार्षद बनने के लिए भी जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपनी दौड़ अपने अपने नेताओं तक लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और जो पार्षद बनाने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्षद जीत कर आएंगे, और महापौर के अलावा अध्यक्ष वो अपनी पार्टी का चुनेंगे। तो कहा जा सकता है पुनीत जी कि अब जो चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, जो तिथि है वो तय किए जाएंगे। अभिषेक आपने जैसा बताया ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और बीजेपी अब किसकी तैयारी जमीन पर वाकई पुख्ता है, क्योंकि दावे दोनों पक्षों ने किए, आरोप दोनों के पास में लगाने के लिए बहुत से हैं। राजेश ने हमको रायपुर से पूरी तैयारी बताई, आपने वहां पूरा सरगुजा का हाल बताया, और इस वक्त आकाश राव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप अपने क्षेत्र में किस तरह समीकरणों को देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरा चुनावी प्रोग्राम क्लियर है, बोर्ड एग्जाम से पहले 25 तारीख तक सब कुछ निपटा लिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। राजनीतिक स्तर पर आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से दुर्ग जिले की बात करें तो लगभग 6 विधानसभा इसमें आते हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं और वहीं 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिन निकायों में अब चुनाव होने हैं, चूंकि 11 नगरीय निकाय दुर्ग जिले में आते हैं, जिनमें से 7 पर जो है चुनाव होना है, जिसमें दुर्ग नगर निगम जो आता है, दुर्ग नगर निगम में पूर्व में कांग्रेस के महापौर रह चुके हैं, और ऐसे में 5 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब चुनाव होने वाला है। तो अब जो ये देखा जा रहा है कि दुर्ग शहर में विधायक जो है वो भाजपा के हैं, गजेंद्र यादव, और वही जो बाकी अन्य जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वो जो जुड़ता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के आसपास जो नेता हैं उनकी ज्यादा उस पर पकड़ देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से नगर निगम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग नगर निगम में कई चेहरे सामने आ रहे हैं, और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि सत्ता पक्ष में होने के कारण एक प्रभाव रहता है सत्ता का, और लोगों का भी ये मानना रहता है कि जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष के ही अगर कोई महापौर या पार्षद बनते हैं तो ज्यादा विकास कार्य होते हैं। तो ऐसे में कई जो लोगों की धारणाएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि चूंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी कमर कस चुकी है, पूर्व में ही ये बात की जानकारी हो चुकी थी कि जनवरी या फरवरी के आसपास में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पहले से ही तैयारियां चालू थी। जिस तरीके से
भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में लगातार बैठकें हो रही हैं। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदार हैं, वो लगातार अपने अपने नेताओं के पास जाकर के अपने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए बस उसी अब देखते हैं कि तरीके से जमीन पर उतरने के बाद आकाश नेता क्या कहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब होगी कि जल्द से जल्द अपने दावेदार उतारें या दावेदारों में से उम्मीदवार फाइनल करके सामने लेकर आएं, और इन दावेदारों में से उम्मीदवार जिनको नहीं बनाएंगे उनको कैसे बैलेंस या मैनेज करेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल मैं आप तीनों का धन्यवाद देता हूं। आप तीनों ने जो अपडेट हमको दिया है, तो नगर सरकार चुनने की बारी फिर से आपकी है, पंचायतों में फिर आपको पंच सरपंच चुनने हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, फरवरी का महीना फिर चुनाव का है जब आपको अपने लिए नगर सरकारें चुननी है।